हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, निफ्टी 26,200 के लेवल से जो लगातार लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ आपको दिख रहा था। बीच में मार्केट में थोड़ा एक जंप आता हुआ दिखा था, बट यूएस टैरिफ की न्यूज़ के चलते मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला। बहुत भारी भरकम लगभग 4.5-5% के आसपास का एक गैप डाउन लास्ट वीक में आपको देखने को मिला था। बट वह गैप डाउन का जो सेलिंग प्रेशर था बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला। उसके बाद लगातार 2 हफ्तों से आप एक अच्छी खासी बाइंग मार्केट में आते हुए देख रहे हैं। टैरिफ को जो पॉज करने का जो डिसीजन लिया गया है और बाकी कंट्रीज़ पे, चाइना जैसी इकोनॉमीज़ पे बहुत ज़्यादा हैवी टैरिफ लगाए हैं, जिससे इंडियन इकोनॉमी को हेल्प मिलेगी। इसके चलते मार्केट आपको दोबारा रिकवरी करता हुआ दिखा है। विद इन 2 वीक्स मार्केट में जो भी फॉल था सब का सब रिकवर हो चुका है। मार्केट अल्टीमेटली 24,000 के आसपास आता हुआ आपको दिख रहा है। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा क्या आउटलुक रहने वाला है, आइए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, 24 अप्रैल की एक्सपायरी को हम एनालाइज करेंगे। इस वीक में निफ्टी 23,851 पे क्लोज हुआ, लगभग 1000 पॉइंट्स अप, 4.48% की तेजी वीक ऑन वीक बेसिस में देखने को मिली है। मंथली कैंडल अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके सामने अगर मंथली कैंडल लाने की कोशिश करूँ तो आप देख पाएंगे एक बहुत ही बढ़िया एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। नीचे से एक पिन बार कैंडल फॉर्मेशन है। वहीं पे आप अगर वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल देखते हैं तो ये भी आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है। तो मंथली कैंडल हो जाती है बुलिश, वीकली कैंडल होती है बुलिश। पीसीआर रेशियो 1.15 ये भी मार्केट में बुलिशनेस शो कर रहा है, 1 के ऊपर है। एफआईआई दोबारा से मार्केट में बाइंग करना स्टार्ट कर दी है। लास्ट वीक बहुत हैवी सेलिंग, जिसके कारण मार्केट 4.5-5% डाउन आपको देखने को मिला था एक दिन में। उसके बाद लास्ट वीक में अच्छी खासी बाइंग आपको मार्केट में देखने को मिल रही है। 10,000 करोड़ के आसपास तक की बाइंग एफआईआई ने की है, 4,000 करोड़ की सेलिंग डीआईआई ने की है। इसके पीछे 2 बड़े कारण ये हैं दोस्तों, मार्केट के चलने के पीछे। इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा एक्सपेक्टेशन को बीट करता हुआ आया, काफ़ी पॉजिटिव है। आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट में कटौती की गई है, 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट भी कम किया गया। और यूएस का जो टैरिफ को लेके जो पॉज अभी इंडिया के लिए और बाकी कंट्रीज के लिए किया गया है एक्सेप्ट चाइना, उसका फायदा इंडियन मार्केट को मिल रहा है। तो ये कुछ खास बातें हैं दोस्तों जो मार्केट में एक बाइंग सेंटीमेंट बना के रखे हुई हैं। और उसमें भी आप अगर देखो बैंक निफ्टी, जो बैंकिंग सेक्टर है, काफ़ी हैवी बाइंग उसमें देखने को मिला। बैंक निफ्टी दोस्तों, ये जो फॉल, जो करेक्शन चल रहा था अक्टूबर से, उस फॉल की पूरी रिकवरी बैंक निफ्टी ने कर दी है। ऑल टाइम हाई के आसपास बैंक निफ्टी चल रहा है। और अगर फिन निफ्टी की बात करें तो उसने पास्ट ऑल टाइम हाई जो था उसको ब्रेक कर दिया है। उसके चार्ट्स अभी हम लोग देखेंगे। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल रही है, हैवी बाइंग प्रेशर है, जिसके चलते रेटिंग निकल के आती है 7 इज अ बुलिश रेटिंग। तो हमारी प्रेजेंट स्टेट ऑफ मार्केट बुलिश देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, वीकली टाइम फ्रेम पे लगातार 2 हफ्तों से अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिली है। वहीं पे आप अगर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल चार्ट देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैं आपको ये सामने मूविंग एवरेज लेके आना चाहूँगा, 200 डे मूविंग एवरेज। देखिए मार्केट जो है 200 डे मूविंग एवरेज जो है, ये मार्केट में एक बुलिश और बियरिश मार्केट के बीच की एक लाइन ड्रॉ करता है। देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब भी मार्केट रहता है, उस मार्केट में आपको एक बियरिश प्रेशर, एक बियर मार्केट बोला जाता है। वहीं पे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक मार्केट है, भले ही फिर कितने ही करेक्शन आए, उसे आप एक बुल मार्केट ही बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, हमारा जनवरी से मार्केट में एक बियरिश मार्केट का व्यू था। अब ये जो मार्केट है, इसमें नीचे के लेवल से 22,000 के लेवल से अच्छी खासी रिकवरी करके 24,050 पे आपको 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल देखने को मिल रहा है। तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट के आते ही आपको मार्केट में एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर था, अगर मार्केट ऊपर थोड़ा अच्छे टाइम तक सस्टेन कर जाता है तो मार्केट में बाइंग प्रेशर दोबारा से इनिशिएट हो जाएगा। बियर मार्केट एंड ये हम बोल सकते हैं। और वहीं पे हम अगर आर्ली टाइम फ्रेम पे देखें तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो, 22,000 के लेवल से 21,700 के लेवल से जैसे ही आरएसआई ओवरसोल्ड हुआ, वहां से एक अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिली है। और इस वीक में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इस वीक में 3 ट्रेडिंग सेशंस थे दोस्तों। मंडे ऑफ था, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, और फ्राइडे भी ऑफ था। तो 3 ट्रेडिंग सेशन में आपने ट्यूसडे में देखा मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा साइडवेज, ऑप्शन बायर को मेरे ख्याल से एक भी ढंग का ट्रेड नहीं मिला होगा ट्यूसडे के दिन। वहीं पे अगर वेंसडे में देखते हैं तो अच्छी खासी वॉलिटिलिटी रही, वेंसडे में बढ़िया ट्रेड मार्केट में देखने को मिले हैं। एंड अल्टीमेटली थर्सडे जो एक्सपायरी वाला दिन था, उसमें तो भाई ऑप्शन बायर, जो कॉल बायर्स थे, उनके तो मजे हो गए दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त बाइंग आपको देखने को मिली है, सिंगल साइडेड। आप अगर इसके 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो आप देख के बोलेंगे भाई ये किस टाइप का मूव आपको देखने को मिला है। यहाँ पे जी हाँ देखिए, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट
बिल्कुल लगातार मार्केट ऊपर गया है, बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थर्सडे के दिन आपको देखने को मिली है। तो हालांकि इस बाइंग के साथ RSI अभी आप देखोगे तो RSI आपको जो है थोड़ा ओवर बॉट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से अगर एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि देखिए ऊपर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि हमने डिस्कस किया था 24,000 का जो राउंड नंबर लेवल है, 24,000 से लेके 24,050 जो 200 डे मूविंग एवरेज है, वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। वहाँ से अगर एक करेक्शन आपको देखने को मिले तो एक फिब रिट्रेसमेंट टूल की हेल्प लेके अगर हम एक करेक्शन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 23,520 के आसपास 61.8% का एक लेवल है जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो 23,500 से लेके 23,600 के आसपास का जो लेवल है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करेगा। और अगर ये लेवल सपोर्ट जो है अगर ये ब्रेक होता है तो देन नीचे 23,300 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट बेस है जो कि काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट का व्यू बुलिश है, बाइंग ऑन डिप अपॉर्चुनिटी मार्केट में आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही मार्केट इन सपोर्ट्स के आसपास दिखता है एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी या पुट सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली मिल सकती है। वहीं पे कॉल राइटिंग अभी थोड़ा अवॉइड करें, एग्रेसिव कॉल राइटिंग ना किया जाए। ऊपर से अगर सेलिंग प्रेशर आता है और अगर मार्केट 23,500 के नीचे आता है तो डेट 24,000 के ऊपर के जो ऑप्शंस है उनको कॉल राइटिंग की जा सकती है। वहीं पे मार्केट में इन लेवल्स के आसपास नजर रखिए। ऊपर रेजिस्टेंस 24,050 के आसपास है, नीचे 23,500 के आसपास सपोर्ट है। मार्केट में थोड़ा अगर करेक्शन आता है तो सपोर्ट्स के आसपास बढ़िया बाइंग ऑन डिप अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसी के साथ अगर आप बैंक निफ्टी का भी आउटलुक अगर देखें दोस्तों तो निफ्टी को बैंक निफ्टी ने और फिन निफ्टी ने दोनों ने ही बीट किया हुआ है। बहुत ज़बरदस्त बाइंग आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। जो पुराना स्विंग हाई था इसको ब्रेक करके पूरे हफ्ते मार्केट में एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली है। RSI जो है लगभग 8690 के आसपास है जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट है। अगर करेक्शन आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे 53,000 का जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर के जोन में ऑल टाइम हाई का लेवल 54,460 के आसपास जो है ये ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके जस्ट ऊपर ही 55,000 का लेवल है जो भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो नेक्स्ट वीक थोड़ा करेक्शन जो है एक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट मार्केट है, थोड़ा करेक्शन आता है। ये सपोर्ट जोन के आसपास अगर बैंक निफ्टी देखने को मिले तो बढ़िया बाइंग ऑन डिप अपॉर्चुनिटीज बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। हालांकि ध्यान रखिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 24 अप्रैल, नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी आपको देखने को मिलेगी। तो आई होप दोस्तों आउटलुक आप सभी को क्लियर है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.